नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बसपा प्रमुख मायावती का इंडिया गठबंधन के लिए क्या दल पिघलने लगा है। विपक्षी दल भी बसपा को अपने साथ लाने की कवायद में है और सूत्रों के अगर माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल लोगों ने मायावती से संपर्क साधा है। ऐसे में मायावती ने विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने के लिए एक बड़ी शर्त रखी है, जिससे लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में बातचीत की जाएगी। ऐसे में बसपा की शर्तों पर सहमति बनती है तो फिर मायावती भी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगा। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन ने बसपा प्रमुख से इंडिया में शामिल होने के लिए संपर्क साधा, लेकिन मायावती ने यूपी की कुल 80 सीटों में से 40 सीटों की डिमांड रखी है। ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये कहा गया है कि मायावती ने 40 सीटों की डिमांड जो है वो की है और सूबे की आधी सीटें बसपा मांग रही है, जिसे लेकर विचार विमर्श के बाद ही उसे लेकर फैसला किया जाएगा। गठबंधन की ओर से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है। इसी दौरान मायावती ने पार्टी का रुख उनके सामने रखा और अपनी डिमांड भी बताई। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर में होंगे। मायावती के साथ गठबंधन और उनकी सीटों की शर्तों को इस बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद ही विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति बनती है तो बसपा इंडिया का हिस्सा बन सकती है। दरअसल मायावती लगातार ये बात कर रही है कि 24 के चुनाव में बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा न तो इंडिया का हिस्सा है और न ही एनडीए का हिस्सा है, अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में है। मायावती भले ही गठबंधन से इनकार कर रही हो, लेकिन उनकी पार्टी के नेता और कई मौजूदा सांसद दबी जुबान से गठबंधन के पक्ष में बयानबाजी कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का जो हश्र है वो सभी सांसद विधायक 2014 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। बसपा को गठबंधन की सियासत में हमेशा ही राजनीतिक फायदा मिला है। 2019 में गठबंधन के चलते बसपा 0 से 10 सांसदों तक पहुंच गई। 2022 में अकेले चुनाव लड़ने के चलते बसपा यूपी में 1 सीट पर सिमट गई। 2014 में बसपा का खाता भी नहीं खुला था। इसके चलते ही बसपा के नेता भी गठबंधन के पक्ष में खड़े। पिछले दिनों बसपा सांसद मरूक नागर ने भी गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि बसपा के पास यूपी में 13% वोट है, जो किसी भी दल के साथ जुड़ने पर हार जीत में बदल सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मायावती ने लखनऊ में भी बड़ी बैठक की थी, जिसमें उन्होंने गठबंधन से इनकार किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि गठबंधन करने पर उनका वोट ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल के वोट उन्हें नहीं मिल पाते। इसी बात को लेकर बार बार वो कहती है कि बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने ये बात जरूर कही कि चुनाव के बाद गठबंधन कर सकती है। विपक्षी गठबंधन इंडिया को अगर हम देखें तो यूपी में सपा, आरएलडी और कांग्रेस शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा शुरू से ही बसपा के साथ गठबंधन करने की पैरवी करता दिखाई दिया। सूत्रों की माने तो दलित वोटों को जोड़ने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बसपा प्रमुख मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बसपा के साथ आने का सियासी फायदा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। मायावती इस बात को बाखूबी तरीके से समझ रही है कि उनके चलते ही उन्होंने यूपी की आधी संसदीय सीटों पर चुनाव लड़ने का अपना दावा रख दिया है। विपक्षी गठबंधन में सपा भी शामिल है। अखिलेश यादव इसके पक्ष में नहीं है कि मायावती के गठबंधन में शामिल हो, लेकिन कांग्रेस नेता बसपा को लेने के पक्ष में है। मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस ये बात रखेगी ताकि अखिलेश यादव जयंत चौधरी की राय भी जो है वो ले सके। सपा और आरएलडी तैयार हो जाती है तो फिर बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होगी, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फंस सकता है। बता दें कि मायावती अकेले चुनाव लड़ने की बात इसलिए करे क्योंकि बसपा की सियासी हैसियत फिलहाल ऐसी नहीं है जिसे दम पर वो गठबंधन में बार्गेनिंग कर सके। बसपा के पास यूपी में सिर्फ एक विधायक है। इस आधार पर कैसे सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बात बन सकती है। मायावती दूसरे दल के नेता की तरफ से किसी वो गठबंधन में शामिल होकर सिर्फ सीट लेकर चुनाव लड़ जाए। मायावती किसी भी गठबंधन का हिस्सा तभी बनेगी जब उन्हें अहम रोल में रखा जाए। विपक्षी गठबंधन इंडिया का समाजवादी पार्टी हिस्सा है और यूपी में विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व अखिलेश यादव के हाथों में। ऐसे में मुंबई बैठक से बसपा को लेकर क्या सहमति बनती है, इस पर सभी की निगाह है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।